हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए, क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला में पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आ गया है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्रमागत किसको कहते हैं। देखिए, क्रमागत मतलब क्रमानुसार चले, 1 2 3 4 5। ठीक, इसको क्रमागत यानी कि लगातार। यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, एक, यहाँ पे भी अंतर क्या, अंतर एक है, यहाँ पे भी अंतर एक है। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो कि क्रमागत इसको बोलते हैं। इसको यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, लेकिन ये चलेगा तो क्रमानुसार यानी कि क्रम में चलेगा। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि यहाँ पे जो अंतर है वो समान आना चाहिए। जैसे विषम संख्या, विषम संख्या का अगर निकालना होगा तो ये हो गया 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी कि देखिए यहाँ पे भी अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर 2 का है। अंतर समान होना चाहिए और ये इसको क्रम में सरिए, क्रम में अंतर समान होना चाहिए, अंतर जो है वो समान होना चाहिए, उसी को क्रमागत बोलते हैं। कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन क्रम में स्टार्ट होगा। 6 के बाद अगर 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, तो ये विषम सम संख्याओं का जो है वो क्रमानुसार सम संख्या है, जबकि ये क्रमागत है। यहाँ पे 2 2 2, सभी में 2 का अंतर है। ये सम संख्या का क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या हम लोग समझ गए कि क्रमागत संख्या किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो संख्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो छोटी संख्या क्या होगी। इसको बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए 3 तो संख्या है, 1 2 और 3। 3 संख्या हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ बीच वाली कौन सी संख्या है, पहली वाली कौन सी संख्या और लास्ट वाली कौन सी संख्या है। देखिए ये जो है हम लोगों का जो योग है, ये तीनों संख्याओं का जो योग है वो दिया हुआ है 24। 24 को 3 भाग में बांटना है। 24 को 3 भाग में बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, यानी कि 3 संख्याओं को जोड़ के बना है 24, तो इसको 3 से हम लोग भाग देंगे। ये कटा 8 बार। ठीक, ये जो 8 निकला ये होता है बीच वाली संख्या, ये होता है बीच वाली संख्या, तो इसको हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे बीच में। ठीक, अब इससे जो है यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि सम संख्याओं का योग, यानी कि सम संख्या, यहाँ पे भी जो आएगा संख्या वो होगा सम, यहाँ पे भी जो आएगा वो भी होगा सम संख्या। तो यहाँ पे जो आएगा वो 8 से पहले आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो 8 के बाद आएगा। ठीक, 8 के पहले 7 आता है। ठीक, 8 के बाद में फिर 9 आता है। 8 के पहले जो आता है वो 7 क्या है, विषम संख्या है। फिर इसको हम एक कम करेंगे तो ये आ गया 6, जबकि सम संख्या है। और 8 के बाद हम लोग जब चलेंगे तो ये 9, 9 क्या है, विषम संख्या है। फिर एक अंक बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सम संख्या, यानी कि 6 हुआ सम, ये भी हुआ सम और ये भी हुआ सम संख्या। हम लोग को चाहिए क्या, सम संख्या। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे सम संख्याओं का सीरीज हो गया तैयार, यानी कि 3 संख्याओं का क्रमागत संख्या ये बन के कंप्लीट हो गया, 6 8 और 10। इसको अगर ऐड कीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका 24। इसलिए ये हो गया, ये हो गया पहला संख्या, ये हो गया बीच वाली संख्या और ये हो गया अंतिम संख्या। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक ठो और क्वेश्चन इसी टाइप का बनाते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे उसी तरह शॉर्ट फॉर्म में।
तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, यानी कि तीन क्रमागत संख्या है, 1 2 और 3। यहाँ पे कौन कौन सी संख्या रहेगी हमको पता नहीं है, लेकिन 147 को हमको कितने भाग में बांटना है, तीन भाग में बांटना है, यानी कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। यानी कि 147 को हमको तीन भाग में बांटना है। ठीक, ये आ गया हमको 49, यानी कि 49 जो आता है वो क्या आता है, बीच वाली संख्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ भी रहा है बीच वाली संख्या, तो ये हम लोग के पास तो बीच वाली संख्या आ गया। लेकिन अगर क्रमागत पूछ दिया, मान लीजिए पहला संख्या पूछ दिया से अंतिम संख्या पूछ दिया, तो उसको बनाने के हम लोग क्या करेंगे। देखिए 49 से हम लोग पहले देखेंगे, 49 से पहले विषम संख्या क्या होता है, 47। 49 से पहले विषम संख्या होता है 47। यहाँ पे 48 नहीं होगा, इसलिए कि यह क्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है। और 48 अगर कम में करेंगे, 49 से एक कम करेंगे 48, तो ये होता है सम संख्या, इसलिए उसको 48 ना लिख के 47 लिखते हैं। हम लोग जानते भी हैं कि इसका जो होता है क्रम अनुसार अगर तैयार करेंगे तो ये 47 ही आएगा। 47 के बाद 49 और 49 के बाद 51। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है बीच वाली संख्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है बीच वाली संख्या, इसलिए हम लोग का आंसर कितना हुआ, 49 हो गया इसका आंसर। अब देखिए चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है चार क्रमागत संख्या कौन कौन यहाँ पे रहेगा, हम लोगों को तो पता है नहीं। तब देखिए 20 को जो है उसको क्या करना है, चार भाग में बांटना है। इसको 4 से भाग देंगे तो ये क्या हुआ, 5 आ गया। अब देखिए हम लोग तो जान रहे थे कि 5 जो है वो बीच वाली संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे तो है 1 2 3 4, इधर से भी 2 और इधर से भी, बीच में तो यहाँ पे कोई है नहीं। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5, एक और यहाँ पे लॉजिक निकल के आता है कि हम लोग को पूछ रहा है चार क्रमागत सम संख्या हो, 5 तो सम संख्या है नहीं। तो 5 जब सम संख्या नहीं है तो इससे हम एक कम करके 4 लिखेंगे, 4 सम संख्या है। फिर 5 के बाद एक आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 6। देखिए 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है। देखिए 4 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा, ये हो गया बीच वाली संख्या। दोनों तो बीच वाली संख्या हो गया, दोनों यहाँ पे देखिए ये तो बीच वाली संख्या आ गया, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या, जबकि विषम संख्या नहीं रहेगा। इससे एक कम करेंगे तो ये हो गया सम संख्या, ये भी एक ज्यादा करेंगे तो ये हो गया सम संख्या। यहाँ पे 2 अंक हम लोग का आ गया। तो अब इससे हम आगे पहले वाला सम संख्या को 2 लिख देंगे, इसलिए कि इससे पहले सम संख्या जो होता है वो 2 होता है और 6 के बाद वाला जो सम संख्या होता है वो 8 होता है। देखिए इसका हम लोग का क्रम सीरीज जो है वो तैयार हो गया, 2 4 6 और 8। इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ये हो गया बड़ी संख्या। ठीक, ये हो गया बड़ी संख्या। देखिए इसको अगर ऐड भी कीजिएगा ना तो 6 4 10 और 8 2 10, यानी कि 10 10 20। इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 20 ही आएगा। इसलिए हम लोग का क्वेश्चन ये सही है। एग्जाम में बस हम लोग को सीरीज तैयार करना है, और सीरीज तैयार करने के लिए पहले 4 को लाइन खींच दीजिएगा, वो जो कि अज्ञात है 20 है। 20 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो उसका 5 पाने कि 20 को 4 भाग में बांटना है, तो इसका आ गया 5। ये जो आता है वो बीच वाली संख्या आता है, ये है विषम संख्या। इसको सम में करने के लिए हम एक कम कर दिए और इधर एक बढ़ा दिए। यहाँ पे दोनों संख्या हम लोग का निकल गया। यहाँ से सम संख्या कर इधर आएगा कम वाला और यहाँ के बाद ज्यादा होगा। अब बड़ी संख्या भी पूछ रहा है तो बड़ी संख्या यही हो गया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा अभी आगे। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये क्रमागत संख्या हुआ 1 2 3 4 5, कहाँ कहाँ कौन सा रहेगा अभी हम लोग को पता नहीं है। जो योग दिया है उसको हम 5 भाग में बांटेंगे, इसको 11 आ गया। ठीक,
ये जो आता है ये क्या आता है, बीच वाली संख्या। देखिए ये आता है, जो आता है वो क्या आता है, बीच वाली संख्या आता है। बीच वाली संख्या आता है, यहाँ पे दिया भी है विषम संख्या, जबकि 11 विषम संख्या है। तो ठीक, 11 बीचों बीच बैठा दिए, और 11 के बाद बढ़ेंगे। 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 15 विषम संख्या में, और 11 से पहले आता है 9, और 9 से पहले आता है 7। ये हम लोग का सीरीज हो गया तैयार, 7, 9, 11, 13 और 15। इसको आप ऐड कीजिएगा ना, 55 आएगा। हम लोग पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 15। यही है हम लोग की बड़ी संख्या। इसका आंसर यही होगा। देखिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। यहाँ पे देखिए 3 क्रमागत, लेकिन क्या दिया है, योगफल कितना दे दिया है, 15, यानी कि तीनों का जोड़ जो है वो 15 दे दिया है। लेकिन 15 को कितने भाग में बांटना है हम लोग को, 3 भाग में। ठीक, ये हुआ 5 आ गया। ये जो है वो आता है बीच वाली संख्या, इसको हम बैठाएंगे बीच में। इससे क्या बोला, 3 क्रमागत संख्या, यानी कि क्रमागत, न बोल रहा है सम और नहीं बोल रहा है विषम, इसमें क्रमागत संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 करेंगे और यहाँ पे 6 कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि इसको गुणनफल पूछ रहा है। ठीक, ये हो जाएगा 4 5 20 और 20 छक्का 120। यही हो गया इसका आंसर। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, इस मैथ के सभी चैप्टर को हम सोल्व कराते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। इसलिए